मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। नैन में प्रेम के मोती भी साथ लाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। खुले जो नैन मिले सामने आए अपने, पलक जो बंद किए साथ में पाए अपने। दिल की धड़कन धीरे से बात कह के जाती है। दिल की धड़कन धीरे से बात कह के जाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। यही दिल चाहता जी भर के तुमसे बात करूं, तुम्हें देखूं सदा, तुमसे ही मुलाकात करूं। तेरे एहसान में दुनिया ये गुनगुनाती है। तेरे एहसान में दुनिया ये गुनगुनाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। कभी मुरली सुनाते तो बजाते भी देखा, तो लाल अक्षरों से लिखते भाग्य की लेखा। घड़ी वो आज भी भूले नहीं भुलाती है। घड़ी वो आज भी भूले नहीं भुलाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। नैन में प्रेम के मोती भी साथ लाती है। मेरे बाबा
तुम्हारी याद बहुत आती है मेरे बाबा, तुम्हारी याद बहुत आती है। शांति। 15/9 बाबा मुझसे मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। प्रश्न। शेरनी शक्तियां ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती है? शेरनी शक्तियां ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती है? उत्तर। दूसरे धर्म वालों को यह बात समझाना है दूसरे धर्म वालों को यह बात समझाना है कि बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। दूसरे धर्म वालों को यह बात समझाना है कि बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा में। आत्मा समझकर बाप को याद करो। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम चले जाएंगे। और तुम मुक्ति धाम चले जाएंगे। परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। यह बात बहुत हिम्मत से शेरनी शक्तियां ही यह बात बहुत हिम्मत से शेरनी शक्तियां ही समझा सकती है। शेरनी शक्तियां ही समझा सकती है। समझाने का भी अभ्यास
चाहिए, समझाने का भी अभ्यास चाहिए। गीत नैनहीन को राह दिखाओ ऑप्शन। और जिन बच्चे अनुभव कर रहे हैं रूहानी याद की यात्रा में कठिनाई देखने में आती है। भक्ति मार्ग में दर दर ठोकरें खानी ही होती है। अनेक प्रकार के जप तप योग करके शास्त्रों आदि पढ़ते हैं, जिस कारण ही ब्रह्मा की रात कहा जाता है। आधा कल्प रात, आधा कल्प दिन। ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर उनके बच्चे कुमार कुमारियां भी होंगे, परंतु मनुष्य नहीं जानते हैं। बाप ही बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला हुआ है। तुम कल्पों पहले भी ब्राह्मण थे और देवता बने थे। जो बने थे वही फिर आएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म के तुम बच्चे हो, तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो। तुम ही पूज्यो और पुजारी बनते हो। अंग्रेजी में पूज्यो को वर्षीवर वर्षीवर्दी और पुजारी को रिपजे कहा जा वर्षी पर कहा जाता है। भारत ही आधा कल्प को पुजारी बनता है। आत्मा मानती है हम पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। पूज्यों से पुजारी फिर पूज्यो बनते हैं। बाप तो पूज्यो पुजारी नहीं बनते। तुम कहेंगे हम पूज्यो पावन सो देवी देवता थे, फिर 84 जन्मों के बाद कंप्लीट पति पुजारी बन जाते हैं। अभी भारतवासी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, उनको अपने धर्मों का कुछ भी पता नहीं। तुम्हारी इन बातों को सब धर्म वाले नहीं समझेंगे। जो इस धर्म के कहाँ कन्वर्ट हो गए होंगे वही आएंगे। ऐसे कन्वर्ट तो बहुत हो गए। बाप कहते हैं जो शिव और देवताओं के पुजारी है उनको सहूज है। उन्नो धर्म वाले माथा खपाएंगे। जो कन्वर्ट होगा उनको ताज उन्नो धर्मे যে সে এগুলোকে নিয়ে মাথা খারাপ করবে, অনেক কিছু প্রশ্ন করবে, অনেক কিছু বলবে। আর যে দেবী দেবতা ধর্মের কনভার্ট হয়ে অন্য ধর্মে গেছে তো সে মেনে নেবে, তার বুদ্ধিতে টাच और आकर समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो मानेंगे नहीं। आर्यो समाजियों में से भी बहुत आए हैं, सिख लोग भी आए हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो कन्वर्ट हो गए हैं उनको अपने धर्म में जरूर आना पड़ेगा। झाड़ में भी अलग अलग सेक्शन है, फिर आएंगे भी नंबर। ताल टालियां निकलती रहेंगी। वो पवित्र होने कारण उनका प्रभाव अच्छा निकलता है। इस समय देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है निधि, तो फिर लगाना पड़ता है। बहन भाई तो बनाना ही पड़े। हम एक बाप के बच्चे, सब आत्माएं भाई भाई है, फिर भाई बहन बनते हैं। अब जैसे कि नई सृष्टि की स्थापना हो रही है, पहले पहले है ब्राह्मण। नई सृष्टि की स्थापना में
प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण होंगे। इनको रुद्र ज्ञान योगों भी कहा जाता है। इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद जरूर चाहिए, वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ब्राह्मण है पहले नंबर में छोटी बात। आदम बीबी एडम ईव को मानते भी है। इस समय तुम पुजारी से पूज्यो बन रहे हो। तुम्हारा सबसे अच्छा यादगार मंदिर दिलवारा मंदिर है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई, और यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। यह मंदिर खलास हो जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में बनेंगे। तुम जानते हो अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर नई दुनिया में जाएंगे। वो जड़ मंदिर, तुम चैतन्य में बैठे हो। मुख्य मंदिर यह ठीक बना हुआ है। स्वर्ग को नहीं तो कहाँ दिखाए, इसलिए छत में स्वर्ग को दिखाया है। दिलवारा मंदिर কথাই বাবা বলছেন যে এটা মানে এক প্রকার বলতে গেলে এটাই মুখ্য মন্দির। স্বর্গ দেখাবে কোথায়, তো এই জন্য ছাতে দেখিয়ে দিয়েছে। तो इस पर बहुत अच्छा संभाग सकते। दिलवारा मंदिरे তোমরা অনেক ভালো सेवा करते पारो। बोलो भारत ही स्वर्ग था, फिर अब भारत नरक है, इस धर्म वाले झट समझेंगे। हिंदुओं में भी देखेंगे तो अनेक प्रकार के धर्म में जाकर पड़े हैं। যারা হিন্দু ধর্মের তারাও অন্যান্য বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে চলে গেছে। तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है निकालने। যে যারা দেবতা ধর্মের আত্মা ছিল কোথায় কোথায় কোন কোন ধর্মে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে, তো তাদেরকে সেখান থেকে বার করা এর জন্য তোমাদেরও অনেক মেহনত করতে হয়। জ্ঞানকে সঠিকভাবে তারা বুঝবে, তারপরে তারা আসবে। तो बाबा ने समझाया अपने को आत्मा समझ माने कब याद करो, बस और कुछ बात ही नहीं करना चाहिए। जिनका अभ्यास नहीं उनको तो बात करनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो बीके का नाम बदनाम कर देते। যার মধ্যে অভ্যাস তৈরি হয়নি যে কাউকে বোঝানো শেখানো, তো তার না বলা ভালো। কারণ কি হবে, বিকেলের তখন নাম বদনাম হবে। সেইভাবে যদি বুঝিয়ে না বলতে পারে, কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলো जवाब দিতে না পারে, तो লোকে बदनाम করবে। अगर दूसरे धर्म वाले हैं तो समझाना चाहिए कि यदि तुम मुक्ति धाम में जाना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, अपने को परमात्मा नहीं समझो। তাদেরকে বলতে হবে যে নিজেকে পরমাত্মা না মনে করে আত্মা ভাবার অভ্যাস করো, और से परमात्मा बाबा के याद। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे और मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हारे लिए यह मनमना भव का मंत्र ही बस है, परंतु बात करने की हिम्मत चाहिए। शेरनी शक्तियां ही सर्विस कर सकती है। सन्यासी लोग बाहर में जाकर विलायत वालों को ले आते हैं कि चलो तुमको स्पिरिचुअल नॉलेज दे दें। थोड़ा বাইরের দেশের লোকদেরকেও ডেকে আনে যে তোমাদেরকে আমরা স্পিরিচুয়াল নলেজ শেখাবো। তো বাবা বলছে, তো বাবার বাচ্চার মধ্যে শক্তি যারা বোনেরা, তো বাবা বলছে শেরনি হতে হবে, যে মানুষকে বোঝানোর জন্য হিম্মত থাকতে হবে। সেই হিম্মত নিয়ে যে করতে পারবে, তো সেইভাবে বোঝাতে পারবে যে সে পরমাত্মা বাবা, তাকে তুমি ইয়াদ করো, এদিকে আত্মা ভাবার অভ্যাস করো, ইয়াদ করো, তাহলে কি হবে, जन्म जन्मांतरेर पाप থেকে তুমি মুক্ত হতে পারবে, এই মুক্তি ধামে চলে যাবে। तो अब बाप को तो जानते नहीं, ब्रह्मों को भगवान समझ कह देते इसको याद करो।
तो बाबा बोला ब्रह्मेर साथे जोग लगाते चाय तो ब्रह्म के भगवान मने करे बोले ताकि याद करो। बस यह मंत्र देते हैं जैसे किसी चिड़िया को अपने पिंजरे में डाल देते हैं। तो ऐसे ऐसे समझाने में भी टाइम लगता है। तो वासुदेव पाखी के खाताয় बंदी करा तो बस वही रकम बोले ना ब्रह्म के याद करो। तो ब्रह्म लोग तो आत्मार घर। तो बाबा বলছেন কি যে এই জন্য যুক্তিতে বোঝানোর জন্য সময় দরকার সেভাবে ঠিক করে বলতে হবে। बाबा ने कहा था हर एक चित्रों के ऊपर लिखा हुआ हो की बोलेছিলেন बाबा ने कहा था हर एक चित्रों के ऊपर लिखा हुआ हो भगवान वाच। तुम जानते हो इस दुनिया में धनी दीगर सब निधन के हैं। परमात्मा बाबा के चेने ना धनी जे पिता मालिक ताके ছাড়া সবাই নিধন के अनाथ ताके जाने ना परिचय जाने ना। तो पुकारते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। अच्छा उनका अर्थ क्या है? ऐसे ही बोलते रहते तुम्हारी कृपा से सुख है। तुम मात पिता हम बालक तेरे तुम्हारी कृपा से सुख है। अब बाप तुमको स्वर्ग के सुख के लिए पढ़ा रहे हैं जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जो करेगा वो पाएगा। इस समय तो सब पतित है। पावन दुनिया तो एक ही स्वर्ग है। यहाँ कोई भी शतो प्रधान हो न सके। सतयुग में जो शतो प्रधान थे वही तमो प्रधान पति बन जाते हैं। क्राइस्ट के पिछाड़ी जो उनके धर्म वाले आते हैं वो तो पहले शतो प्रधान होंगे। जब लाखों की अपराध में होते हैं वो तब लश्कर तैयार होता है लड़कर बादशाही लेने। तो एक संख्या धर्मेर संख्या যখন অনেক হয়ে যায় আচ্ছা ডাকিয়ে নাম রাজে তখন তাদের শাসিনা তৈরি হয়ে যায় তারা এবার অন্যের সঙ্গে লড়াই করে ধর্মের সঙ্গে এরকম হয়। तो उनको सुख भी कम तो दुख भी कम। तुम्हारे जैसा सुख तो किसको मिल ना सके। तुम अभी तैयार हो रहे हो सुख धाम में आने के लिए। बाकी सब करो कोई स्वर्ग में थोड़ी आते हैं। भारत जब स्वर्ग उठा तो उन जैसा पावन खंड कोई होता। भारत सबसे पवित्र देश এই দেশে ভগবান এসেছে এখানে দেবী দেবতাদের রাজত্ব ছিল সর্ব দুনিয়া ছিল। तो जब बाप आते हैं तब ही ईश्वरीय राज्य स्थापन होता है। वहाँ लड़ाई आदि की बात नहीं। लड़ना झगड़ना तो बहुत पीछे शुरू होता है। भारतवासी इतना नहीं लड़े हैं। थोड़े आपस में लड़कर अलग हो गए। द्वापुर में एक ऊपर चढ़ाई करते हैं एक देश अन्य देशेर উপরে चढ़ाई করছে। तो बाबा বলছেন কি যে তারপর থেকে এইসব শুরু হয়ে গেছে ধর্ম নিয়ে একে অপরের দেশের সঙ্গে লড়াই। তো বাবা বলছেন কি যে ভারতবাসী এত লড়াই করেনি। কম সংখ্যা যে যারা লড়াই করে আর নিজেরা আলাদা হয়ে গেছে। तो यहाँ चित्र आदि बनाने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। কিভাবে মানুষকে বোঝানো যাবে কিরকম চিত্র বলে মানুষ বুঝবে বুদ্ধিতে বসবে। তো তার জন্য বুদ্ধি সেরকম হওয়া দরকার। बुद्धि काजे লাগিয়ে সেই রকম ধরনের চিত্র তৈরি করা দরকার। यह भी दिखनी चाहिए भारत जो स्वर्ग था सो फिर नरक जैसा कैसे बना है आकर समझो। भारत सदगति में था अब दुर्गति में है। अब सदगति को पाने के लिए बाप ही नॉलेज देते हैं। मनुष्यों में यह रूहानी नॉलेज होती नहीं। यह होती है परम पिता परमात्मा में। बाप यह नॉलेज देते हैं आत्माओं को। बाकी तो सब मनुष्यों को ही देते हैं। शास्त्र भी मनुष्यों ने लिखे हैं मनुष्यों ने पढ़े हैं। यहाँ तो तुम्हें रूहानी बाप पढ़ाते हैं और रूह पढ़ती है। शास्त्र মানুষ লিখেছে
মানুষ করেছে। আর এখানে জ্ঞান তো বাবা বলছে রুহানি বাবা সে জ্ঞান দিচ্ছে, আত্মার পিতা সেই জ্ঞান দিচ্ছে আর আত্মা সেই পড়া করছে। আর ওখানে মানুষ নিচ্ছে, মানুষ করছে, অর্থাৎ যে মানুষ অন্যকে শেখাচ্ছে, শাস্ত্র করে বোঝাচ্ছে, সে দেহধারী কোনো মানুষ। আর যে করছে সেগুলো সেও দেহধারী থেকে করছে। আর এখানে পরমাত্মা এসে পড়াচ্ছে, আর পরমাত্মা আত্মাকে आत्मिक भावे থেকে সে পড়া করতে বলছে। अंतर हो गया ना, पढ़ने वाली तो आत्मा है ना, वो लिखने और पढ़ने वाले मनुष्य ही है। परमात्मा को तो शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं। बाप कहते हैं इन शास्त्रों आदि से किसी भी सद्गति हो नहीं सकती। मनुष्य ही आकर सबको वापस, मुझे ही आकर सबको वापस ले जाना है। अभी तो दुनिया में करोड़ों मनुष्य है। सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहाँ 9 लाख होते हैं। बहुत छोटा झाड़ होगा, फिर विचार करो इतनी सब आत्माएं कहाँ है। কোথায় এখন এত এত সংখ্যা, আর সেখানে সত্য যুগে ঝাড় কত ছোট হবে, কত কম, তাহলে এত সব আত্মা সব কোথায় থাকবে। तो ब्रह्म में व पानी में तो नहीं लीन हो गई, वो सब मुक्ति धाम में रहती है। हर एक आत्मा अविनाशी है, उनमें अविनाशी पाठ उठा हुआ है जो कभी मीट नहीं हो सकता। जो করে বসে থাকবে তো পাঠ মুছে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে, আত্মার পাপ কখনোই মুছে যায় না, আত্মার পাঠ কখনোই মুছে যায় না। आत्मा विनाश हो ना सके, आत्मा तो गिनती है, बाकी निर्वाण आदि में भी कोई भी जाता नहीं, सबको पाठ बजाना है। একেবারে নির্বাণ ভাবে বাণিজ্যকে উদ্দেশ্য, সেখানেই আত্মা শান্ত হয়ে বসে যাবে, আর আসবে না, এরকম তো হবে না, পাঠ তো সবাই করবে। जब सब आत्माएं आ जाती है तब मैं आकर सबको ले जाता हूँ। पिछाड़ी में है ही पाप का पाठ, नई दुनिया की स्थापना, फिर पुरानी दुनिया का विनाश, यह भी रामायण है। तुम आर्यों समाजियों के झुंड को समझाएंगे तो उससे कोई इस देवता धर्म का होगा जो उनको सच আচার্য সমাজীদের মধ্যেও তোমরা যদি সেবা করো, তাদেরকে বোঝাও, ওর মধ্যেও দৈবিক কুলের আত্মা যে হবে তো সে চলে আসবে। भगवान बाकी पावन होने की युक्ति बताते हैं। भगवान वाच माँ में कम याद करो, मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और मुक्ति धाम में आ जाएंगे। यह पैगाम सब धर्म वालों के लिए है। बोलो, बाप कहते हैं दे के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं गुजराती हूँ, फलाना हूँ, यह सब छोड़ो। तो अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। तो आत्मा भावर उद्भाषের জন্য বাবা বলছেন আমি গুজরাটি, আমি বাঙালি, আমি মারোয়াড়ি, তো এসব বাবা বলছে এসব দেখো না, তো এইগুলোকে ছাড়ো, ছেড়ে আত্মা ভাবার অভ্যাস করো और बाबा के याद करो। यह है योग अग्नि, संभाल कर कदम उठाना है, सब नहीं समझेंगे। প্রতিদিন স্টেপ ফেলতে গিয়ে তো বাবা বলছে সেই বুঝে চলা দরকার, কোনটা ঠিক কোনটা ভুল, তো বাবা সব কিছু বুঝিয়েছেন না। तो बाबा मुझे सब नहीं समझेंगे। बाप कहते हैं पतित पावन मैं ही हूँ, तुम सबको पति। निर्वाण धाम में भी पावन होने दीकर आ ना सके। रचना के आदि मत अंत को भी समझना है, पूरा समझने से ही उच्च पद पाएंगे। रचना सृष्टि और रचना बाबा, এই দুই রাজকে যে সুন্দর ভাবে বুঝবে সে বুঝবে, অর্থাৎ নিজের মধ্যে ধারণ করে নেবে। तो थोड़ी भक्ति की होगी तो थोड़ा ज्ञान समझेंगे, तो बहुत भक्ति की होगी तो बहुत
ज्ञान उठाएंगे। जो बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना है। वानप्रस्थियों के लिए और ही शब्द है। वानप्रस्थियों के लिए और ही शब्द है। बाबा मुझे वानप्रस्थियों के लिए और ही शब्द है। गृहस्थ व्यवहार से किनारा कर ले। वानप्रस्थ अवस्था 60 वर्ष के बाद होती है। गुरु भी तब करते हैं। आजकल तो छोटे पद में ही गुरु बना देते हैं। तो पहले बाप फिर टीचर फिर 60 वर्ष के बाद गुरु किया जाता है। 60 হয়ে গেলে পরে মানুষ যারা অফিসে সার্ভিস যারা করে তাদেরও 60 বছর 60-এর পরে রিটায়ার করে। তখন বাবা বুঝে এরকম যে 60 মানে ছোটবেলায় প্রথমে বাবার কাছে পালনা নিল, বড় হলো, ফির আরেকটু বড় হয়ে টিচারের কাছে সম্বন্ধ, টিচারের কাছে পড়া করবে, তৈরি হবে, ফির আবার বয়স হয়ে গেলে গুরু করবে। আগে এরকমই ছিল। কিন্তু এখন অনেক সময় ছোট বাচ্চা বয়সে গুরু হয়ে গেল। বয়স হয়ে গেল মানে কি, সে এতদিন সংসার করলো, রোজগার করলো, এবার সে সন্তানের উপরে ভার দিয়ে ফ্রি হয়ে যাবে, করে ধর্ম করবে, আধ্যাত্মিকতার লাইফটা কাটাবে। তো সেই জন্য এরকম 60 বছর হয়ে গেলে বলে গুরু করে। सद्गति दाता तो एक ही बात है। यहाँ अनेक गुरु लोग फ्री है। सद्गति दाता की जिम्मेदारी एत गुरु दाता की सद्गति दाता तारा गुरु तो यहाँ तो सब पैसे कमाने की युक्तियाँ है। सदगुरु है ही एक सबकी सद्गति करने वाला। बात कहते हैं मैं तुमको वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। यह सब है भक्ति मार्ग की साधना। सीढ़ी उतरना होता है ज्ञान भक्ति, फिर भक्ति का वैराग्य। तो जब ज्ञान मिलता है तभी भक्ति का वैराग्य होता है। आत्मा जब ज्ञान पाए, ज्ञान द्वारा तখন তার ভক্তি কর্মকাণ্ডের প্রতি वैराग्य আসে। আমি এতদিন যা করেছি এর দ্বারা তো ভগবানকে পাওয়া যায় না, আমার সদ্গতি হবে না, আমি পাপ কাটাতে পারবো না। তো পাপ কাটানোর জন্য বাবা এসে এখন জ্ঞান দিচ্ছেন, তখন ভক্তি থেকে वैराग्य আসে। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य होता है, बाकी दुनिया को छोड़ कहाँ जाए। तुम जानते हो यह दुनिया की खत्म होनी है, इसलिए अब बेहद की दुनिया का संन्यास करना है। पवित्र बनने बगैर और जा न सके। पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा चाहिए। भारत में रक्त की नदियां होने के बाद फिर दूध की नदियां बहेंगी। विष्णु को भी क्षीर सागर में दिखाते हैं। समझाया जाता है इस लड़ाई से मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट खुलने। तो बाबा बोलছেন যে গান আছে যেমন স্বর্গে দুধ গিয়ে নদী বইবে, ভারতে আগে রক্তের নদী বইবে, তারপরে দুধ গিয়ে নদী বইবে। তো বাবা বলছেন কি যে বিষ্ণুকেও দেখিয়েছেন ক্ষীর সাগরে শুয়ে আছে। বিষ্ণু অনন্ত সূর্য, তো এবারে বুঝিবে যে লক্ষ্মী পা দেওয়া আছে, অর্থাৎ কি যে ভরপুর দুনিয়ার অধিকারী। দেশটাকে বিষ্ণুকে শোয়া দেখানো হয়, অর্থাৎ নিশ্চিন্তে আছে, হাত মাথা ঠেকিয়ে, অর্থাৎ নিশ্চিন্ত জীবন। লক্ষ্মী মানে লক্ষ্মী যে দেবী সে নয়, লক্ষ্মী অর্থাৎ ধনের ধন সম্পত্তির কোন কমি পা দেওয়া আছে মানে ধন পায়ে লুকিয়ে পড়ছে, ধনের কোনো কমি নেই, সে নিশ্চিন্ত আছে, ভরা ভরা দুনিয়ার অধিকারী।
তো যে সাপ ছত্র ছায়া অর্থাৎ ঈশ্বরীকারও কিছু সব সেবা করে এরকম ভাবে দেখানো হয়েছে। তো বাবা বলছেন কি যে এরকম দেখানো হয়, তো বাবা এসে কি বোঝাচ্ছেন যে সৃষ্টি যে এত লড়াই যে চলছে আরো হবে, एरपरी जीवन की गेट जितना तुम बच्चे आगे बढ़ेंगे उतना ही आवाज निकलता रहेगा। तो यह तो বাচ্চারা তৈরি হতে থাকবে তত তত দুনিয়াতে আওয়াজ ছড়া এদিকে যাই সত্যিকারই দুনিয়াকে পরিবর্তন পুরানো দুনিয়া পরিবর্তন হবে, নতুন দুনিয়া আসবে। পরমাত্মা এসে নিজে তাদেরকে তৈরি করেছে, ভগবান এসে এত বড় কর্তব্য করেছেন আমরা জানতে পারি। তো বাবা বলছেন আওয়াজ ছড়াবে যত যত তোমরা তৈরি হতে থাকবে। अब लड़ाई लगी की लगी एक चिनगारी से देखो आगे क्या हुआ। সামান্য একটু আগুনের ফুলকির কাছ থেকে কি হয়েছে, তো এরকম সামান্য কিছু থেকে হয় না, এরকম তো ঘটনা হয়ে থাকে যে একটা সামান্য কিছু কথা কেন্দ্র করে কত বড় লড়াই হয়ে যায় সৃষ্টিতে। তাই একটু হবে সেটা থেকেই ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে যাবে। समझते हैं कि लड़ेंगे जरूर, लड़ाई चलती ही रहती है, एक दूसरे मददगार बनते रहते हैं। এক দেশ অন্য দেশের সঙ্গে লড়ছে, তো অন্য আর একটা কোনো দেশ আবার সেই দেশকে মদত করছে, তার মদদে কি করছে এরা লড়াই করতে পারছে এরকম হচ্ছে না। तो तुमको भी नई दुनिया चाहिए तो पुरानी दुनिया जरूर खत्म होनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सभी लगे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों से रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को बदलना याद प्यार धारणा के लिए यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इस दुनिया का संन्यास करना है। यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इस दुनिया का संन्यास करना है। दुनिया को छोड़कर कहाँ जाना नहीं है, दुनिया को छोड़कर कहाँ जाना नहीं है, लेकिन इसे बुद्धि से ढूंढना है, लेकिन इसे बुद्धि से ढूंढना है। दूसरा पॉइंट, निर्वाण धाम में जाने के लिए, निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है। निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है। रचना के आदि मध्य अंत को, रचना के आदि मध्य अंत को पूरा समझकर, रचना के आदि मध्य अंत को पूरा समझकर नई दुनिया में उच्च पद पाना है। रचना के आदि मध्य अंत को पूरा समझकर नई दुनिया में उच्च पद पाना है। अलबेले पद की नींद को तलाक देने वाले, अलबेले पद की नींद को तलाक देने वाले निद्राजीत चक्रवर्ती, अलबेले पद की नींद को तलाक देने वाले निद्राजीत चक्रवर्ती साक्षात्कार मूर्त बन
भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए, साक्षात्कार मूरत बन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निद्राजीत बनो। साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निद्राजीत बनो। जब विनाश काल भूलता है, जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। भक्तों की पुकार सुनो, भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज सुनो। तो कभी भी अलबेलेपन की नींद, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योत बन, तो अब सदा जागती ज्योत बन अलबेलेपन की नींद को, जागती ज्योत बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूरत बनो। अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूरत बनो। सुना तन मन धन, तन मन धन, मौन वाणी करो, मौन वाणी करो। किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्यों में सहयोगी बनो, बाप के कर्तव्यों में सहयोगी बनो तो सहयोगी बन जाए, तो सहयोगी बन जाए। तन मन धन मौन वाणी करो, किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्यों में सहयोगी बनो तो सहयोगी बन जाए। ये तन मन धन द्वारा এবং মনবাণী কর্ম এগুলোর দ্বারা যে বাবার কর্তব্যের দিকে সহযোগী বানাও, তাহলে তুমি সহযোগী হয়ে যাবে। গানে রয়েছেন বাবা সাক্ষাৎকার মূরত হয়ে ভক্তকে সাক্ষাৎকার করানোর জন্য অথবা চক্রবর্তী হওয়ার জন্য নিদ্রাধীন। তো বাবা বলছেন যখন বিনাশ কাল ভুলে যাও তোমরা, সৃষ্টি এখন পরিবর্তন হবে, বিনাশের সম্মুখীন আমরা হয়েছি, তখনই আলবেলা মনে নীল চলে আসে। তার কারণ মনেই নেই যে আমার পরীক্ষা আছে, কদিন পরে আমার পরীক্ষা, কি করবো, আরামে কাটিয়ে এরকম বাবা বলছে যে যখনই বিনাশ কালকে ভুলে যাচ্ছে, স্মৃতি চলে যাচ্ছে, তখনই আলবেলা মনে নীল আসছে। তো কি করো, ভক্ত যে তোমাকে আহ্বান করছে, ডাকছে, সে ভক্তের আওয়াজকে শোনো। দুঃখী আত্মারা তারা দুঃখে তারা ডাকছে, প্যাসী আত্মারা তারা প্রার্থনা করছে তোমার কাছে। এইসব আওয়াজ শোনো যদি, তাহলে কখনোই আলবেলা মনে নীল তোমার কাছে আসে। তো বাবা বলছেন এখন কি করো, সবাই জাতি জোর ধরে আলবেলা মনে নীলকে তালাক দাও আর অন্যের জন্য সাক্ষাৎকার মূলক
दुनिया ले आएगा, दुनिया ले आएगा, आज जागती घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनूं, पवित्र बनूं, योगी बनूं, पवित्र बनूं, शिव का दुनिया ले आएगा, दुनिया ले आएगा। योगी बनूं, पवित्र बनूं, योगी बनूं, पवित्र बनूं। शिव का कल्याणकारी, इसीलिए शिव कहते ब्रह्मा तत्व अवतरे, जग परिवर्तन करते, अविनाशी शांति, विश्व को दिशा दिखाएगा, आत्म जागृति घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनूं, पवित्र बनूं, योगी बनूं, पवित्र बनूं। माता पिता बंधु सखा सबका इस आत्मा शांति का देवात्मा बन जाए। गीता दान का दाता हो, तेरी जाएगा, आज जागृति घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनूं, पवित्र बनूं, योगी बनूं, पवित्र बनूं, शिव का शक्ति ज्ञान, दुनिया नहीं आएगा, दुनिया नहीं आएगा, आज जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी